मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स MCA ने जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, जियो मार्ट, नायका, स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट, सबको एक लेटर लिखा है और उसमें साफ कहा है कि आप तुरंत अपने प्लेटफॉर्म पर हो रहे डार्क पैटर्न्स को बंद कर दें। उसमें आप इन्वॉल्व हैं या आपके कुछ चुनिंदा सेलर्स इन्वॉल्व हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये डार्क पैटर्न्स तुरंत बंद हो जाने चाहिए। मैं आपको बता दूं, ऐसा मैसेज या ऐसा लेटर इसलिए लिखा गया है क्योंकि आए दिन बहुत सारी शिकायतें सेलर्स और कस्टमर्स जो भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे इन्वॉल्व हैं वो गवर्नमेंट को करते रहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एक जो ई कॉमर्स की नई गाइडलाइन जो लगभग बन चुकी है, ड्राफ्ट पोजीशन में है, ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक या अगली साल वो पॉलिसी इंडिया में लागू होगी, क्योंकि उसको जानबूझ के होल्ड पे रखा गया है, जिसमें ये जितने भी डार्क पैटर्न्स है इन सबको बंद करना है। क्योंकि उस रूल में ही ऐसी चीजें लिखी गई हैं कि ये जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं इनको अपना पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। इस समय इंडिया में ONDC बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पिछले ही हफ्ते ONDC का बीटा वर्जन कंप्लीट हुआ है और नए शहरों में नई फंक्शनैलिटी को लॉन्च किया गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई कॉमर्स को पूरे तरीके से सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में ये वार्निंग भेजी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वार्निंग में सेलर्स का क्या फायदा है। मैं आपको बता दूं, अगर ये सारी चीजें सही तरीके से इंप्लीमेंट हुई और डार्क पैटर्न्स को बंद किया गया या कम किया गया तो बहुत सारे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल बिजनेसमैन या ऑनलाइन सेलर्स जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं उनको बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। क्योंकि ये जो डार्क प्रैक्टिसेस हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनको रिटर्न में भेजा है, इसको आप तत्काल रिफ्रेन कर दें, रोक दें अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए इन डार्क प्रैक्टिसेस को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले टाइमर्स लगाना, मतलब कस्टमर को एक तरीके से साइकोलॉजिकली उसको ये करना कि आप जल्दी से खरीदो, नहीं तो ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। टाइमर लगाना या कोई मैसेज लिखना कि ये प्रोडक्ट बस आउट ऑफ स्टॉक ही होने वाला है। याद रखिएगा, ये वहां पे होता है जो बड़ी कंपनीज होती हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में ये सारी चीजें ये कंपनीज कभी नहीं शो करती हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं वहां पे बहुत सारे अलग सिस्टम भी होते हैं और स्टॉक में आइटम नहीं भी है तो भी ऑर्डर ले लिया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि आप कोई भी टाइम लिमिट चेकआउट करने के लिए ना लगाएं कि जल्दी से चेकआउट करें या कोई टाइमर लगा दें। जैसे डील या चेकआउट पेज पे कई बार आपने देखा होगा कि 15 मिनट का टाइमर लगा होता है। अगर उस दौरान आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं तो फिर आपको वो जो उसका ओरिजिनल प्राइस है फिर वो पे करना होता है। अदरवाइज फिर आप उसको कार्ट से डिलीट करिए, अगेन जाके उसको कार्ट में ऐड करके फिर से परचेज करिए। इस तरीके की प्रैक्टिसेस को डार्क पैटर्न माना जा रहा है। दूसरा, सस्पिशियस ऐड चलाना कि एक कस्टमर ने आइटम को कार्ट में ऐड किया, अब वो चेकआउट करने जा रहा था, उसके बगल आपने 3-4 प्रोडक्ट और दिखा दिए। वो प्रोडक्ट वो थे जो आपको एड्स में ज्यादा पैसे दे रहे थे। अब वो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट वो खरीदना चाह रहा था वो कंफ्यूज हो गया, साइकोलॉजिकली उसका दिमाग चेंज हो गया, वो बगल वाले प्रोडक्ट पे क्लिक कर बैठा और वहां से जाके परचेजिंग कर ली। या आपके पास कोई प्लेटफॉर्म का अपना सब्सक्रिप्शन है या कोई प्लान है फ्री डिलीवरी वाला, प्राइम वाला, तो आप उसमें कस्टमर को जबरदस्ती इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि आप प्लान ले लो तो ये इतने में मिलेगा, ये इतने में मिलेगा। इस तरीके की ऑफर्स नहीं चलेंगे। कहने का मतलब कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अपने सब्सक्रिप्शन प्लान को जबरदस्ती नहीं सेल कर सकता है या खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उसके आगे ये भी लिखा है कि आपका जो प्लेटफॉर्म इंटरफेस हो वो इस तरीके से डिजाइन हो कि कंज्यूमर या हमारा जो कस्टमर है वो किसी पेज से एग्जिट कर पाए। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि इंटरफेस ही इस तरीके से बनाए हैं कि वहां पे एक बार कस्टमर चेकआउट करने चला जाता है तो उसको बैक करने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है। इसलिए ये आपको देखने में, सुनने में लग रहा होगा कि ये इतने तरीके से ऐसे हो रहा है, बट एक्चुअली अगर इसको डीप ड्राइव किया जाए तो आप ये देखेंगे कि इसमें ये जो डार्क पैटर्न्स है वो काफी हद तक इन्वॉल्व है, जो किसी भी तरीके से कस्टमर्स की चॉइस को मैनिपुलेट कर देते हैं। या कस्टमर्स खरीदने कुछ और आया था, कुछ और एड्स में उसको दिखा दिया, वो खरीद लिया। या
कस्टमर कोई और प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, रिकमेंड जैसे उसने कार्ट में ऐड किया, रिकमेंडेशन में कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखाने लगा, उसका दिमाग चेंज हो गया, वो वहां पे चला गया। या क्रिएटिंग फॉल्स अर्जेंसी, आपने उसमें कोई टाइम लिमिट लगा के रखा है, इतनी देर में नहीं खरीदेंगे तो ये इसका जो प्राइस है वो हाइक होने वाला है, बढ़ने वाला है। या आपने जो डील, बहुत सारी कंपनी जो डील चलाती है 15 मिनट का टाइमर होता है, वो सारी चीजें भी धीरे धीरे बंद होने वाली हैं। या आप एड्स जो चला रहे हैं वो इतने सिस्टमेटिक तरीके से आपने एड्स लगाए हैं कि कस्टमर का जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो रहा है, खरीदने कुछ और आ रहा है, खरीद के कुछ और जा रहा है। आप अपना कंपनी का प्लान बेच रहे हो, सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो, चैरिटी के लिए पैसे मांग रहे हो एक्स्ट्रा, तो ये सारी चीजें जो हैं ये डार्क पैटर्न्स में रखी जा रही है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बहुत सीरियस है। इसीलिए इन सारे प्लेटफॉर्म को एक रिटन लेटर भेजा गया है और कहा गया है कि इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ही इंडिया में नई ई कॉमर्स पॉलिसी आती है वैसे ही इन सारी चीज़ों पे लगाम लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस पॉलिसी में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। पिछले साल ही ये पॉलिसी ड्राफ्ट स्टेटस में चली गई थी, बट अभी तक लाइव नहीं हुई है। जानबूझ के ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको होल्ड करके रखे हुए है और किसी एक सिस्टमेटिक तरीके से, या कह सकते हैं किसी टाइम लिमिट के बाद ही इसको लाइव किया जाएगा और ई कॉमर्स को अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जाएगा इंडिया में। क्योंकि इस समय ONDC भी, जैसा मैंने आपको बताया, एक नया पिकअप लेके आ रहा है और एक अच्छा क्रेज इंडिया में उसका बन रहा है, जिससे बहुत सारी चीजें ई कॉमर्स में बदलने वाली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।